All right, welcome to today's market update. Euro USD on the weekly time frame is still sideways. Obviously, हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क करके रखे हैं थोड़े बहुत. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है. ये कुछ लेवल्स हैं, हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे कैसे इंटरेक्ट करता है. ये लेवल्स को हम हटा देंगे, बीच में जो लेवल्स हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगेन ये यहाँ पे एक रिसेंट हाई बना होगा उसका लेवल है, तो हमने यहाँ पे इसको मार्क करके रखा है. लेट्स शिफ्ट डाउन टू 4 आवर टाइम फ्रेम. सो ऑन द 4 आवर्स इट लुक्स लाइक हमको स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो चाहिए था वो मिल चुका है. यहाँ से मार्केट बेसिकली डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट चाहिए था, ये वाला एक हाई टूटे और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करे, ये मिल चुका है. यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा रहा है. सो आई थिंक फॉर द 4 आवर टाइम फ्रेम आई थिंक इट्स सेफ टू से कि यहाँ से प्राइस थोड़ा और ऊपर जा सकता है. ये वाले और ये वाले हाइस को ये स्वीप कर सकता है. देन लेट्स सी. बट आज भी आई डोंट थिंक मैं ट्रेड करूँगा. 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट अच्छा खासा मिला है एंड मार्केट अभी ऊपर जा रहा है फिलहाल. सो वी हैव टू सी दिस लिक्विडिटी लेवल इज क्लोज. ये बाय साइड लिक्विडिटी जो है ये काफ़ी पास में है, तो यहाँ से मार्केट स्वीप करके फिर हो सकता है नीचे आए. देर इज़ अ वेरी लो चांस कि मार्केट नीचे आएगा, बट लेट्स सी. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मेरा बेसिकली स्ट्रैटेजी है AMD का, उसमें मुझे एज सच कुछ एक्यूमुलेशन नहीं दिखा है. हाँ, अगर ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर आता है एंड ऐसा बिहेवियर देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आके ऐसे देता है रिवर्सल, तो मैं यहाँ कहीं पे प्लान कर सकता हूँ रिवर्सल का, बट उसको इतना ऊपर तक पहले आना पड़ेगा बेसिकली. ऑल राइट, GBP ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम अगेन सेम ही है, साइडवेज ही है. यूरो जैसा ही इसका बेसिकली बिहेवियर है. और हमने कुछ लेवल्स मार्क करके रखा है. बीच वाला लेवल जो था इसको हम हटा देंगे बिकॉज मार्केट में ऑब्वियसली वहाँ तक ऑलरेडी स्वीप्स हो चुके हैं. उसके बाद ये कुछ लेवल्स हैं लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क करके रखे थे. लेट्स शिफ्ट डाउन टू 4 आवर टाइम फ्रेम. 4 आवर्स पे अगेन यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट चाहिए था वो मिल चुका है. यहाँ से बेसिकली मार्केट ने लोज बनाना बंद किए, न्यू लोज नहीं बने, और ये जो हाई था वो ब्रेक हो चुका है. बट आई हैव टू से इतना ज़्यादा कन्विंसिंग ब्रेक नहीं है ये. मतलब यहाँ से क्लोज मिला है ऊपर श्योर, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल क्लोज मिला है एंड स्टिल द मार्केट इज़ बीइंग करेक्टेड अभी. तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना मेरी ज़रा एक्सपेक्टेशन से नहीं है. आई थिंक ठीक है, यहाँ तक स्लाइटली आ सकता है बिकॉज ऑफ द बाइंग प्रेशर, बट आई थिंक अल्टीमेटली ये नीचे आएगा ही. आई थिंक दिस हैज़ टू बी अ रेंज आई थिंक फॉर दिस वीक. जून पूरा महीना थोड़ा सा रेंज बाउंड रहता है. मेरी भी स्ट्रैटेजी में, पुराने स्ट्रैटेजी में ट्रेड्स बहुत कम जनरेट होते हैं इसमें, तो जून महीने में थोड़ा एक ये रहता है प्रॉब्लम. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूज़ अहेड दिस वीक, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. नाउ गोल्ड ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, वी डिड सी, जो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट देखना था, वी डिड सी दैट यहाँ पे ये लेवल टूटना था. गैप अप ही ओपन हो गया ये तो, और अभी ऊपर जा रहा है. बट हाँ, जो मैंने कहा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि बेसिकली रीटेस्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, तो मार्केट आया एंड देन रीटेस्ट लेके ऊपर. सो दिस वुड हैव बीन लाइक अ गुड प्लेस टू एंटर. बट ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है. ये वाले कुछ हाइस हैं उनको स्वीप कर सकता है. ये लो को मैं हटा दूंगा और इसको भी मैं हटा दूंगा. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे ये वाला हाई है और ये वाले हाईज हैं, तो देखते हैं. एंड देन वी ऑल्सो हैव लेवल्स हियर जहाँ पे बेसिकली लिक्विडिटी अभी अवेलेबल है. देन सिल्वर ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, इसने हमारी इतनी बात नहीं मानी कि यहाँ से बस वो स्वीप ले ले. बाकी तो उसके अलावा मैंने बोला ही था कि यहाँ से मार्केट रिटेस्ट लेके ऊपर जा सकता है, एंड वही हुआ है फिलहाल. सारे हाइज इसने ब्रेक कर दिए हैं, तो ये सारे तुम हटा दूंगा फिलहाल. ठीक है, इनको बस बेसिकली शिफ्ट करना है लोअस पे, क्योंकि अब हमें पता है कि न्यू जो लिक्विडिटी लेवल्स हैं वो ये लोअस पे हैं अवेलेबल. तो यहाँ से फिलहाल मैंने मार्क्स हटा दिए हैं. ऑल राइट, एंड अगेन बिटकॉइन भी काफ़ी हद तक बुलिश ही है अभी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है एंड आई एम स्टिल बेरिश ऑन बिटकॉइन जस्ट फॉर नाउ. इट कैन शिफ्ट बिकॉज यहाँ पे क्लियरली एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो दिखाई दिया है. मतलब यहाँ से जो मार्केट नीचे आ रहा था बेसिकली डाउन ट्रेंड में, इधर स्ट्रक्चरल शिफ्ट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं. पहली चीज़ होती है कि वहाँ पे लोस बनना बंद होने चाहिए, यानी कि ये जो लोस हैं बेसिकली मार्केट ने ये लोस बनाना बंद किए हैं. न्यू लोस अगर बनते तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता, बट एविडेंटली यहाँ पे जब तक न्यू लोस नहीं बने हैं, तो दैट शोज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, विच इज़ जस्ट कि जो करंट ट्रेंड है वो रुक रहा है. इट डजेंट गारंटी कि ट्रेंड कन्वर्जन होने वाला है, दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है. इट जस्ट सेज कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड है ये आइदर ब्रेक ले रहा है या फिर ओवरऑल रिवर्स करने वाला है. तो यहाँ पे पहला ब्रेक मिल गया था कि ये जो लोस थे ये
बनना बंद हुए, न्यू लोज बनना बंद हुए, और ये जो हाई था उसको ब्रेक करना था आफ्टर सम स्ट्रगल। यहाँ पे बेसिकली कुछ स्ट्रगल था। इसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा एक मूव देखने को मिला है, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट मिल गया है, गैप ओपन मिला है इतना बड़ा, ठीक है। तो इट्स अ गुड साइन बेसिकली, इफ द मार्केट वांट्स टू कंटिन्यू द स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ से बेसिकली बाउंस बैक लेके ऊपर, एंड दिस वुड हैव बीन अ गुड प्लेस टू एंटर आफ्टर कंफर्मेशन, बेसिकली ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। दिस इज हाउ यू कैन प्लान एन एंट्री बेसिकली, अगर आपको बिटकॉइन में लॉन्ग करना है तो यहाँ से प्राइस आएगी, जब ब्रेक देगी ये वाले हाइस को ब्रेक करेगी उसके बाद, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि ये हाइस कंटिन्यू ही करते रहेंगे, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट वहाँ पे आपको एंट्री का मौका अच्छा नहीं मिलेगा। ये मेरे हिसाब से एंट्री काफ़ी अच्छी हो सकती है, एंड ब्रेकआउट में भी एंटर कर सकते हैं, बट देन स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रखोगे, इट्स डिफिकल्ट टू प्लेस द स्टॉप लॉस हियर, ठीक है। ऑल राइट, डॉलर इंडेक्स में मैंने बताया था ये बेसिकली साइडवेज रेंज थी, हम लास्ट तब देख रहे थे, ये साइडवेज रेंज थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, हाइस को स्वीप करके नीचे आया था। अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ओवरऑल तो नीचे आ चुका है, इट कैन बी, इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से बेसिकली एक और बाउंस बैक लेके नीचे गिरे, बट हाँ, दैट्स अबाउट द डॉलर इंडेक्स। इसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, कुछ लेवल्स वगैरह है, बट इट्स स्टिल ओवरऑल इन अ बेयर स्ट्रक्चर। Now let's look at the news for this week. Today 1 p.m. basically अभी ऑलमोस्ट बस अभी एक तो बजने वाली है आई थिंक, तो यूरो का न्यूज़ है, ठीक है। दिस इज़ ऑरेंज फोल्डर, दिस अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर कहीं पे वो मार्क किया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इधर कहीं पे वो मार्क नहीं किया हुआ है, न्यूज़ का सिंबल ऑरेंज फोल्डर है, इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जो आप देखते हो वो सिर्फ रेड फोल्डर्स होते हैं तो ही मार्क किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑरेंज फोल्डर है, ठीक है। देन वी हैव टेंटेटिव, मतलब बेसिकली अभी तक टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, बट ये न्यूज़ आने वाली है, कल की न्यूज़ है, कितने बजे आएगी पता नहीं। अब आई एम गेसिंग क्योंकि जापानीज येन है तो ऑब्वियसली एशियन सेशन में ही आएगी, तो आई एम गेसिंग कि ये सुबह 6-7 बजे के आसपास आ सकती है। देन ये वाली जो न्यूज़ है वो भी जापानीज येन की है, आई स्टिल थिंक कि वो भी थोड़ी सुबह ही आएगी, मतलब, ठीक है। तो लेट्स सी। Then we have later on this week, Wednesday, we have GBP and US dollar की न्यूज़, FOMC की स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट्स, GBP का CPI डेटा। देन 18 को थर्सडे वी हैव US डॉलर, देन थर्सडे 18th को वी हैव द US डॉलर FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी उससे पहले क्या स्ट्रक्चर बनता है ओवरऑल। बट दिस वीक बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट करेंसीज जिनकी न्यूज़ आने वाली है। वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, इनकी बेसिकली न्यूज़ इतनी रेगुलरली नहीं आती है, एंड इसीलिए मैंने बोला कि जून मंथ जो है उसमें ट्रेड्स थोड़े कम मिलते हैं, थोड़ा साइडवेज रहता है, बिकॉज यहाँ पे सारी करेंसीज का बेसिकली सॉर्ट ऑफ जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर जैसे ही चालू होता है, उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ एक रीसेट साइकिल होती है, ठीक है, वो यूजुअली जून में ही की जाती है। तो मेरे हिसाब से वही होने वाला है अभी, एंड इसीलिए मेरा ही ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि किसी और कुछ हो, बट मेरा यहाँ तक ही ऑब्जर्वेशन है। सो वी हैव GBP, वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वी हैव जापानीज येन, US डॉलर तो रहता ही है, न्यूजीलैंड डॉलर है, स्विस फ्रैंक है, CHF इज स्विस फ्रैंक वहाँ की करेंसी, एंड हाँ इतनी करेंसीज में यूरो में भी है, बट ठीक है एक ही न्यूज़ है वो तो इतनी करेंसीज में न्यूज़ है इस पूरे हफ्ते में। सो देखते हैं, काफ़ी आई थिंक थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हफ्ते में हम। ऑलराइट, सो दैट वाज टुडेज मार्केट एनालिसिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।